जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार है और कमजोरी भी। सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देते हैं। द्रौपदी का ये बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना था। आज भी लोग अपनी जबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं मौन रहने से कैसे सब काम सफल होते हैं। एक गांव में सास बहू रहती थी। दोनों में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती रहती थी। सास अपना रसूख जमाने के लिए बहू को हमेशा खरी खोटी सुनाया करती थी। बहू भी कुछ कम नहीं थी, वह भी सास पर अक्सर पलटवार किया करती थी और सास को ताने मारते हुए पानी पीकर कोसती रहती थी। एक दिन गांव में संत आए। बहू ने संत की काफी आवभगत की। संत बहू की सेवा से काफी प्रसन्न हुए। एक दिन मौका देखकर बहू ने संत से निवेदन किया कि वह उसको कोई ऐसा उपाय बताए कि उसकी सास की बोलती बंद हो जाए। बहू के निवेदन करने पर संत ने कागज पर एक मंत्र लिखकर उसको दे दिया और कहा कि जब भी तुम्हारी सास तुमको बुरा भला बोले, तुम इस मंत्र को कागज पर लिखना और अपने दांतों के बीच दबा लेना। दूसरे दिन जब सास ने बहू के साथ झगड़ा किया और उसको अपशब्द कहे, तो बहू ने संत के कहे अनुसार किया और मंत्र को कागज पर लिखकर अपने दांतों के बीच दबा लिया। इस स्थिति में बहू सास को कोई जवाब नहीं दे पाई। यह सिलसिला लगातार 2-3 दिनों तक चलता रहा। एक दिन सास ने बड़े प्रेम से बहू से कहा कि अब मैं तुमसे कभी नहीं लड़ाई करूंगी, क्योंकि अब तुमने मेरी गाली के जवाब में गाली देना बंद कर दिया है। बहू ने सोचा मंत्र का असर हो गया है और सास ने हथियार डाल दिए हैं। दूसरे दिन बहू संत के पास गई और कहा कि मेरी सास पर आपके दिए हुए मंत्र का असर हो गया है और उसकी सास ने अब उससे लड़ाई करना बंद कर दिया है। संत ने बहू को जवाब देते हुए कहा कि यह मंत्र का नहीं, मौन का असर है। तो इस प्रकार दोस्तों, मौन रहकर बड़े से बड़े लड़ाई झगड़े को भी समाप्त किया जा सकता है।